हेलो स्वीटीज एंड क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट मेमोरीज। मेरे पास एक बैड न्यूज़ है गाइस। देखो, अभी रिसेंटली वॉलपेट में इशू हुआ था, ये तो ऑलमोस्ट आप सबको भी पता होगा। तो उसी को ठीक करते क्या भाई, मेरा तो ठीक हो ही नहीं रहा, मेरे को पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर जब वॉलपेट खुल नहीं रहा तो हम स्टोरी कहाँ से रीड करेंगे। बट बहुत पहले हम एक बार किए थे, तो मेरे को जितना याद है मैं उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इस हिसाब से चेंजेस भी होगा मतलब स्टोरी में। और ऑथर, अगर आप ये एक्सप्लेनेशन देख रहे हो तो आई एम रियली सॉरी, हम कुछ कर नहीं सकते, भी पूरा ही उड़ गया है। हम चाह के भी उसको खोज के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। और बाय द वे, मेरे बैकग्राउंड से नॉइस इग्नोर करना, और कहीं कहीं अगर आवाज़ कट गया तो उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि मुझे नहीं पता चला भाई क्या हो रहा है। सब छोड़ो, चलो हमारा स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जाउसन जो होता है वो एंसेस्टर हॉल के बाहर नील डाउन किया हुआ होता है एज अ पनिशमेंट जो उसको वहाँ गेबो दिया था। और यहाँ पे जो ये वो होता है मतलब इसी बीच ये वो आता है, बहुत खरी खोटी सुनाता है। और उसी बीच यहाँ पर ही अब जो ये वो की मम्मा क्वीन मदर वो भी आती है। जब वो देखती है कि यहाँ पर ये जाउसन को इतना कुछ सुनाया जा रहा है, तो यहाँ पे उसको भी गुस्सा आ जाता है। उसको लगा था कि उसका नाम बात करने से उसका बेटा पे थोड़ा सा अकल घुसेगा और वो जागन को अच्छे से ट्रीट करेगा, बट यहाँ तो और वर्स्ट होते जा रहा है सिचुएशन। फिर यहाँ पर क्वीन मदर को गुस्सा आ जाता है। वो करती क्या है, अब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वांगेबो को गुस्सा करने लगती है। और फिर यहाँ पर जाजन को अपने साथ लेके जाती है, जाउसन को। और यहाँ पर अब जाउसन और क्वीन मदर दोनों बैठ के चाय पी रहा होता है। यहाँ पर जाउसन अपना इच्छा जताता है कि उसको जाना अपना पेरेंट्स के घर कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जब से ये लोग दोनों का मैरिज हुआ था तब से जाउसन एक बार भी अपना पेरेंट्स का घर नहीं गया था। और ऊपर से इतना उसका तबीयत वगैरह ख़राब हो गया था। अब इतना सब कुछ बात सोच के क्वीन मदर उसका बात पे एग्री कर देती है। अब यहाँ पर जाउसन प्लान करता है कि वो 2 दिन बाद निकलेगा। तो फिर यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सुदेही को, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उसका प्लान इतना अच्छा खासा चल रहा था। ये वो ऑलरेडी इतना गुस्सा था, और फिर जाकर थोड़ा सा और उस गुस्से पे आग लगा देती तो मस्त उसका प्लान एकदम सक्सेसफुल। वापस से जाजुन को कोड़ा पड़ता, वो कोमा में जाता, और इस बार वो कुछ ऐसा मेडिसिन देती जिस कारण वो एकदम ख़त्म। फिर वो बनती एम्परर नहीं, सॉरी, एम्प्रेस। और वांगे वो बनता है एम्परर, और बस फिर वो वहाँ राज करती। उसका प्लान ये था, बट नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वांगेबो को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो वांगेबो को एक एनो जाके इन्फॉर्म करता है कि जो जाउसन है वो अपने मतलब फैमिली को मिलने जा रहा है, और मिलने भी नहीं, कुछ दिन के लिए रहने जा रहा है। जैसे ही वांगेबो को ये पता चलता है उसको एकदम गुस्सा आ जाता है। वो बोलते वो ऐसे कैसे जा सकता है, हम तो उसको पनिश किए थे, वो अपना पनिशमेंट भी पूरा नहीं किया। अब यहाँ पर वांगेबो गुस्से में जाता है अपनी मदर के पास, मतलब क्वीन के पास जाता है। और जैसे वो एंटर करता है वो दिखता है जाउसन वहाँ पर चाय पी रहा होता है क्वीन के साथ। तो अब यहाँ पर ही वो भी अब क्या ही करे, बेचारा को प्रिटेंड करना पड़ता है जाउसन के साथ हैप्पी होने का। और यहाँ पर फिर ये लोग तीनों बैठ के चाय पीते हैं। अब जैसे यहाँ पर ही क्वीन का रेस्ट करने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर ही वांगेबो और जाउसन वहाँ से निकल के अपना रूम, मतलब अपना अपना रूम की तरफ जा रहा होता है। अब जैसे वहाँ से निकलता है वैसे ही वांगेबो वापस से गुस्सा करने लगता है, जाउसन को बोलने लगता है कि तुम अपना फैमिली के पास कैसे जा सकते हो, वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। और बाय द वे ये जो कन्वर्सेशन हो रहा था ये दोनों के बीच, उस टाइम दोनों चल रहा था। और यहाँ पर ही वांगेबो को लग रहा था कि जागन उसका बात को सीरियसली लेगा, तो बीच में वो एटलीस्ट एक बार खड़ा होकर आराम से उसका डांट को तो सुनेगा। वांगेबो को ये लग रहा था, बट यहाँ पर ये जाउसन तो जाउसन है, और ये तो फ्यूचर वाला जाउसन है, लाइक 21 सेंचुरी का, और ऊपर से ये तो फौजी भी था, तो ये क्यों सुनेगा। तो यहाँ पर जाउसन भी लाइक, हाँ तुम बोलते रहो, हम अपना दुनिया में मगन है, हम तो चलते जाएंगे, मेरे को जहाँ जाना है, हम होता कौन है रोकने वाला।
ज़ाओज़न अपना ये एटीट्यूड में आगे चले जा रहा था। यहाँ पर अब वांग येबो को गुस्सा आता है और वो ज़ाओज़न का हाथ पकड़ लेता है। उतने में जो ज़ाओज़न होता है वो लाइक वांग येबो का हाथ पकड़ के उसको ट्विस्ट कर देता, लाइक एक फ़ाइट वाला पोजीशन पकड़ लेता है और वांग येबो ये देख के शॉक हो जाता है। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जो यहाँ पे ज़ाओज़न होता है उसको यहाँ पर ही पता चलता है कि ये लोग उनका एक स्पोर्ट होने वाला है। एक स्पोर्ट के टाइप का होता है ना कि जिसमें अब हर तरीके का गेम होता है, तो वैसा यहाँ पर ही है एक किंगडम जो लाइक छोटा सा किंगडम है। वो अब यहाँ पर ही वांग येबो को इनवाइट किया है और उसके साथ उसकी वाइफ को, यानी यहाँ पर ज़ाओज़न को जाना होगा। तो ये वो 2 दिन के अंदर अंदर हो रहा था, तो यहाँ पर ज़ाओज़न पे एग्री कर देता है। तो यहाँ पर ही जब जैसे ये बात सू देही को पता चलता है कि यहाँ पर ये वांग येबो का वाइफ को बुला रहा है, लाइक मेन वाइफ को बुला रहा है और वो एज अ कॉन्क्यूबाइन वो नहीं जा सकती बट उसको जाना था। उसको यहाँ पर एकदम गुस्सा सा आँख बबूल हो जाती है वो। तो यहाँ पर वो करती क्या है, वो जाती वांग येबो को कंप्लेन करने के लिए, बट यहाँ पर वांग येबो बेचारा क्या करे, वो भी तो हर बात पे हामी नहीं भर सकता ना, उसका भी तो कुछ इज्जत है बाकी सेक्ट पीपल के सामने भी। तो यहाँ पर ये वांग येबो बोलता है कि देखो बेब्स, समझो थोड़ा सा मेरा बात। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वांग येबो और ज़ाओज़न वो जहाँ वो किंगडम के लिए निकल गया होता है। फिर कुछ टाइम बाद लाइक वो किंगडम और ये लोग उनका किंगडम ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो मतलब मान लो सुबह को निकला तो शाम तक पहुँच गए ये लोग। अब जैसे ही पहुँचता है ये लोग वहाँ पर ही वो लोग रेस्ट करते हैं। रात को तब पार्टी वार्टी होता है, मस्त गाना वाना बजा के ये लोग उनके सामने मतलब डांसर लोग डांस करता है और कुछ मैजिशियन लोग मैजिक दिखाता है और फिर किंग को ये लोग उन सब गिफ्ट देता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सबसे पहला गेम होता है आर्चरी का। यहाँ पर वांग येबो जीत जाता है इस गेम में। फिर जो दूसरा गेम होता है वो था हॉर्स राइडिंग का। अब यहाँ पर जो हॉर्स राइडिंग होता है उसमें भी वांग येबो जीत जाता है। अब लास्ट गेम होता है एकदम हंटिंग का। अब यहाँ पर हंटिंग का गेम स्टार्ट हो जाता है और वांग येबो चले जाता है जंगल की तरफ। और यहाँ पर जो ज़ाओज़न होता है वो तो ये हंटिंग में पार्टिसिपेट करता नहीं है और घूमते घूमते उसको सडनली यहाँ पर ही कुछ लोगों का बात सुनाई देता है जिसमें उसको पता चलता है कि यहाँ पर ही वांग येबो के ऊपर कोई असैसिनेट करने वाला होता है। तो यहाँ पर ही जैसे ही ज़ाओज़न को ये बात पता चलता है उसको टेंशन आ जाता है। अब क्या करे, ये बॉडी तो उसका नहीं था बट जो इसके पहले वाला सेल्फ था, लाइक जो पास्ट सेल्फ था, उसके अंदर कुछ फीलिंग्स था वांग येबो के लिए। अब यहाँ पर वो फीलिंग्स के चक्कर से इसको भी वहाँ पर ही जाके उसको प्रोटेक्ट करना पड़ा। तो अब ये भी जाता है वांग येबो के पीछे पीछे वो जंगल के पीछे। अब इसको तो पता नहीं था वांग येबो है कहाँ, बट बेचारा ये ढूंढते गया। तो ये जब जाता है ये देखता है कि वांग येबो जो था वो लाइक पहाड़ का एकदम चोटी में था, उसको लाइक सब घेर के रखा हुआ था मारने के लिए। अब एक कदम और पीछे और वांग येबो डायरेक्ट पहाड़ से नीचे, ये सीन चल रहा था। अब यहाँ पर वांग येबो भी जाता है, सॉरी वांग येबो बोले ज़ाओज़न भी जाता है, वो भी फाइट करने लगता है ये लोग उन सब के साथ और वांग येबो भी। अब यहाँ पर दोनों मिल के अच्छा ये लोग जीत तो रहा था बट बात यहाँ पर ये स्ट्रेंथ का कमी हो जा रहा था दोनों में, क्योंकि 2 इंसान कितने दिन से लड़ सकता है। तो यहाँ पर एट द एंड हुआ क्या कि जो ओपोनेंट वाला लोग था वो लोग को नहीं पता कैसे, बट हाँ ये लोग उनको पहाड़ से ऊपर से नीचे गिरा दिया। अब जब ये लोग ऊपर से नीचे गिरा तो यहाँ पर जो ज़ाओज़न होता है वो और वांग येबो दोनों एक पेड़ के ऊपर गिरता है, इसलिए ये लोग उनका जान बच जाता है। ये लोग उनको कुछ ज़्यादा होता नहीं है और यहाँ पर जो ज़ाओज़न होता है वो थोड़ा बहुत होश में रहता है, वो जैसे तैसे उड़ता है। वांग येबो को घसीट के एक गुफ़ा टाइप का होता है वहाँ पर ही साइड में लेके जाता है और वो भी फिर कुछ देर बाद बेहोश हो जाता है। और स्वीटीज़ अभी के लिए यहीं तक। देखो यार, हम ट्राई करेंगे वीडियो थोड़ा रेगुलर अपलोड करने का और इस बार हम कंफर्म नहीं बता सकते टाइमिंग की इतना बजे तक आ जाएगा उतना बजे तक आ जाएगा। पहले देखो मेरा शेड्यूल ऐसा रहता था कि हाँ इतना बजे तक हम वीडियो एडिट कर देंगे, इतना बजे तक हो जाएगा, बट अब वैसा नहीं हो पा रहा है।
हाँ बट इतना बता सकते हैं, वीडियो तो आएगा। ठीक है स्वीटीज़ क्यूटीज़, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आथर प्लीज़ मेरा ये कहानी अगर हम भसड़ मचा दे रहे कहानी में तो सॉरी, और अगर आप सुन रहे हो उसको तो यार प्लीज़ समझो, वॉलपेट काम नहीं कर रहा है, हम क्या करें, हम कहाँ से स्टोरी पढ़ के सुनाएंगे। थोड़ा हम अलग ही अपना ये कर दे रहे, हम फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहे स्टोरी को। वैसे में वो कुछ और भी बोलना था बट हम भूल गए, छोड़ो भाई। ठीक है, बाय बाय स्वीटीज़ क्यूटीज़ एंड स्वीट हार्ट्स, टेक केयर, बाय बाय।